हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बी प्लस इंफिनिटिव, यानी ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे हम उन तरह के सेंटेंस को बोले जो हम घरों में बोलते हैं। तो बेसिकली जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हम उन तरह के सेंटेंस को बोलना सीख लिए जो हमारे आसपास बोला जाता है या जो खुद हम बोलते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्तों से, या फिर हम उन तरह के सेंटेंस को जिससे सुनते हैं अपने घर वालों को, अपने फैमिलीज को, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स को, जब उनको बोलते हुए सुनते हैं तो हम जब उस तरह के सेंटेंस जो सुबह से शाम तक, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, उस तरह के सेंटेंस को बोलने का स्ट्रक्चर सीख ले, समझ ले, तो फिर इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्हीं में से एक है बी प्लस इंफिनिटिव। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और इस तरह के सेंटेंस बहुत ज्यादा यूजफुल है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी। और आप इस तरह के स्ट्रक्चर को समझकर इंग्लिश बोलना बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर हम बी प्लस इंफिनिटिव की बात करें, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है बी प्लस इंफिनिटिव विच इज इक्वल टू बी प्लस 2 प्लस V1। इंफिनिटिव का मतलब ही होता है प्रीपोजिशन 2 प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, यानी प्रीपोजिशन 2 प्लस V1, यानी B प्लस इंफिनिटिव को हम कह सकते हैं BE प्लस 2 प्लस V1। तो एक बार हम समझ लेते हैं वर्ब का ये फॉर्म B। अगर हम B की बात करें तो इसका V1 होता है B, और स्पेशल केस में am और R भी होता है, यानी ये तीनों ही इसका V1 है, B, am और R। लेकिन जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तो हम am और R यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम B यूज करेंगे। अगर हम इसके V2 की बात करें तो इसका V2 होता है was या फिर were, WERE वर्ब। और अगर इसके V3 की बात करें it is been, और अगर V4 तो V1 में ing ऐड कर दीजिए being, और V5 होता है इसका is। यानी B प्लस इंफिनिटिव अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे, कौन से एक्शंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो वो सेंटेंस, वो एक्शन, वो काम जो थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद फ्यूचर में होने वाला है और अभी उसका होना है या नहीं ये डिसाइड नहीं किया गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद जता रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि ये काम फ्यूचर में हो सकता है, आने वाले टाइम में हो सकता है, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग बी प्लस इंफिनिटिव में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में यानी थोड़ी देर बाद होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। फ्यूचर में भी ये यही डिस्क्राइब करेगा, लेकिन जब पास्ट की बात आएगी तो पास्ट में यानी ये होने वाला था, है ना, ऐसा हुआ भी या नहीं भी हुआ इसकी कोई डिटेल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये काम बस होने वाला था, हुआ है या नहीं हुआ है इस बात की कोई पुष्टि, कोई जानकारी हमें नहीं है। उसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो ये एक्शन होने वाला है, जैसे कि बारिश होने वाली है, अभी बारिश होगी कि नहीं होगी, बस हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कल में या कुछ देर बाद, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे बाद, 4 दिनों बाद होने वाली है, एक रीसेंट, एक इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है ना। वो लोग घर जाने वाले हैं तो वो लोग दे आर सपोज टू लीव, उन्हें चले जाना चाहिए। आप उम्मीद कर रहे हैं बारिश होने वाली, मतलब मौसम देख के लग रहा है कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। उस तरीके से उन्हें चले जाना चाहिए, तो वो लोग जाने वाले हैं, है ना, तो जाने वाले हैं, बारिश होने वाली है। इसी तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बी प्लस इंफिनिटिव में। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस होता ही है V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने लिख रखा बी प्लस इंफिनिटिव, दैट इज बारिश होने वाली है, मतलब मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश होना चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार बादल घिर जाते हैं, आसमान काला हो जाता है और बारिश नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तेज हवा चलने लगती है और आसमान काला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो हम कहते हैं बारिश होने वाली है। तो इट इज टू रेन। यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट इट है और ये इज बी का फॉर्म है, बी प्लस 2 प्लस V1, इट इज टू रेन, क्योंकि 2 के बाद रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इट इज टू रेन। वो मुझे पीटने वाला है ना, पीट भी सकता है, नहीं भी पीट सकता है, लेकिन उम्मीद है कि वो मुझे पीटने वाला है। मैंने उसके हाथ में एक छड़ी देखी और ये काम होने वाला है, हुआ नहीं है, ये आने वाला है, यानी इमीडिएट फ्यूचर में कुछ ही पलों में होने वाला है। तो ही इज टू बीट मी, देखिए ही इज
टू बीट मी। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं जो कुछ देर में होने वाले होते हैं, उसी तरीके के सेंटेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं बी प्लस इंफिनिटिव है। बारिश होने वाली है तो इट इज टू रेन, वो मुझे पीटने वाला है तो ही इज टू बीट मी। ही इज, तो ही प्लस सब्जेक्ट आई मीन सब्जेक्ट प्लस बी, तो इज जो है बी का फॉर्म है प्लस टू प्लस बी वन, तो टू बीट। भारत मैच जीतने वाला है ना, तो आप ऐसा लग रहा है कि अब मैच जीत ही चुका है, लेकिन अभी तक जीता नहीं है ना, अभी तक वो एक्शन हुआ नहीं है, उम्मीद है कि होने वाली है। इंडिया इज टू विन द मैच, यानी बस कुछ ही रन और चाहिए या कुछ विकेट्स और चाहिए और बस वो जीतने ही वाला है। तो इंडिया इज, तो सब्जेक्ट इंडिया है और बी प्लस टू वी वन, इज यानी बी का फॉर्म है, उसके बाद टू प्लस वी वन। इंडिया इज टू विन द मैच, वो लोग मंडे को जाने वाले हैं, है ना, तो अभी तक गए नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो वो लोग मंडे को जाने वाले हैं। तो ये प्रेजेंट में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो दे आर टू लीव। देखिए बी आर है, आर जो है बी का फॉर्म है टू प्लस बी वन, तो दे आर टू लीव ऑन मंडे, वो लोग मंडे को जाने वाले हैं। यानी अगर हम अभी भी सम अप करें बी प्लस इंफिनिटिव उस तरह के एक्शन को कह रहे हैं कि वो एक्शन जो होने वाला है अभी हुआ नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आसपास जो भी माहौल है, सिचुएशन है, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये एक्शन होने वाला है। बादल घिरे हुए तो लग रहा हाँ ये बारिश होने वाली है। इंडिया बहुत अच्छा खेल चुका है, बहुत अच्छे से उसने बैटिंग कर रही है और बस जीतने ही वाला है, तो हम कह रहे हैं जीतने वाले। आप सिनेमा हॉल में और लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और आप कह रहे हैं हाँ पिक्चर अब खत्म होने वाली है, क्यों? क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद करने का भी रीजन है क्योंकि वैसा सिनेरियो हो चुका है, वैसा माहौल बन चुका है कि हाँ उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हाँ ये एक्शन होने वाला है। आपने कुछ गलती की होगी तो वो आपको पीटने वाला है, he is to beat me, है ना। वो लोग मंडे को जाने वाले, तो शायद उन लोगों ने बताया होगा, कोई खबर होगी, उनकी कोई टिकट होगी, अभी वो गए नहीं है, तो दे आर टू लीव ऑन मंडे। अगर हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ देखें तो क्या तुम मुझे फोन करने वाले हो, अभी तक किया नहीं उसने, क्या तुम मुझे फोन करने वाले हो, तो आर यू टू कॉल मी। तो इसमें हम जब यूज करेंगे इंट्रोगेटिव यस नो, तो ये शुरू ही हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी बी से। तो आर जो है बी का फॉर्म है और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो आर यू टू कॉल मी, याद देखिए टू प्लस बी वन, आर यू टू कॉल मी। क्या वो दौड़ने वाली है, इज शी टू रन, है ना, तो शी के साथ हम इसका यूज करते हैं, तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन, यानी बी प्लस टू प्लस वी वन पे ये सारा स्ट्रक्चर है। आर यू टू कॉल मी, इज शी टू रन, वो तुम्हें क्यों डांटने वाला है, तो वाई, WH वर्ड वाई, उसके बाद ही के साथ हम इसका यूज करते हैं, तो इज यानी बी का फॉर्म, वाई इज ही टू स्कॉल्ड यू, वो तुम्हें क्यों डांटने वाला है। यानी अभी तक हमने प्रेजेंट में यही देखा कि वो एक्शन जो आने वाले कल में या थोड़ी देर बाद, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े समय के बाद होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर में, उस तरह के एक्शन को हम लोग बी प्लस इंफिनिटिव में यूज करते हैं। सवेरा होने वाला है, सूरज निकलने वाला है, अंधेरा होने वाला है, इस तरह, यानी मौसम हो चुका, वक्त हो चुका है ना, छुट्टी होने वाली है, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो उस तरह के एक्शन को हम बी प्लस इंफिनिटिव में यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द पास्ट, तो अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट यानी सिंपल पास्ट, तो उसका मेन वर्ब ही V2 होता है, V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो बी का जो सेकंड फॉर्म मैंने लिख रखा है, दिस इज was या वर, यानी अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो was या वर यूज होगा और प्रेजेंट की बात करेंगे तो is am are यूज होगा बी के फॉर्म में, यानी बी का प्रेजेंट is am are और पास्ट was या वर। तो V2 was भी हो सकता है और वर भी हो सकता है। was हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वर हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो जैसे वो शादी करने वाला था लेकिन उसने नहीं किया, वो शादी करने वाला था, he was to marry, यानी पास्ट में एक एक्शन होने वाला था, हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई एग्जैक्ट पुष्टि नहीं है, अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन एक पास्ट में एक एक्शन होने वाला था। बहुत बार हम लोग इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं और यही तरीका है इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए, है ना। he was to marry, वो शादी करने वाला था, शायद नहीं किया या शायद किसी और से किया, बहुत से हो सकता है ना। जैसे कि आप घर पे पिज्जा मंगा के खा रहे हो और किसी ने आपको बोला कि क्या तुमने खाना नहीं बनाया, तो मैं खाना बनाने ही वाला था, फिर अचानक मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने पिज्जा मंगा लिया, तो मैं खाना बनाने ही वाला था, तो आई वॉज टू कुक, है ना, तो लेकिन मैंने पिज्जा मंगा लिया, मतलब वो एक्शन आप करने वाले थे लेकिन शायद किए नहीं। उस तरह के एक्शंस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इस तरह के सेंटेंस को।
या फिर कई बार आप स्कूल नहीं जा पाते, कई बार तो आप कहते हैं मैं स्कूल जाने वाला था, आई वॉज टू गो टू स्कूल, लेकिन तुरंत मेरे पेट में दर्द हो गया, या स्कूल से फोन आ गया कि आज स्कूल ऑफ है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन, या तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, इस तरह से मैं स्कूल जाने ही वाला था, मैं खाना बनाने ही वाला था, यानी पास्ट में एक एक्शन होने वाला था, हुआ नहीं। He was to marry, मैं शहर छोड़ने वाला था, I was to leave the city। तो यहाँ देखिए was जो है, ये जो was है और यहाँ पे भी ये जो was है ये be का फॉर्म है, और इसके बाद हमने क्या लिखा है, to marry that is 2 plus v1, यहाँ पे to leave that is 2 plus v1, तो he was to marry b plus 2 plus v1, b plus infinitive, I was to leave the city, मैं शहर छोड़ने वाला था, तो b plus 2 plus v1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्या वो तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन माफ नहीं किया, शायद उसे और गुस्सा आ गया, उसने माफ नहीं किया, तो ए यस नो है ना, क्या तुम्हें वो माफ करने वाला था, यानी वैसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ और ना में देंगे। तो ये शुरुआत ही हम करते हैं वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पे बी है तो was he के साथ हम was यूज करते हैं, तो पहले वर्ब लगा देंगे फिर सब्जेक्ट, तो was he to forgive you। यहाँ देखिए b प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, was he to forgive you, क्या वो तुम्हें माफ करने वाला था, है ना। मैच कब शुरू होने वाला था, मैच तो शुरू नहीं हुआ, शायद बारिश हो गई और आपको पता नहीं था कि मैच, सपोज मैच 8 बजे शुरू होने वाला, आप 8:30 बजे लोग बैठे हुए और आपस में बात कर रहे हैं यार मैच शुरू नहीं हो पाई, या फिर वो बोर हो रहे, तो आप पूछोगे ना वैसे शुरू कब होने वाला था, तो मैच शुरू कब होने वाला था, तो when यानी WH वर्ड प्लस the match is the subject, तो यहाँ पे was, when was the match to start, मैच कब शुरू होने वाला था, ये WH इंट्रोगेटिव है, वो मेरी मदद करने वाली थी लेकिन उसने नहीं किया, कोई मजबूरी हो गई या किसी और वजह से, तो she was to help me, तो यहाँ देखिए was यानी be का फॉर्म प्लस 2 प्लस v1, she was to help me, वो मेरी मदद करने वाली थी, she was to हेल्प मी। तो आई होप आपको प्रेजेंट समझ में आया। प्रेजेंट बेसिकली फ्यूचर ही के एक्शन को बोला जाता है कि फ्यूचर में या थोड़ी देर बाद, ज्यादा देर बाद नहीं, थोड़ी देर बाद होने वाला एक्शन। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में होने वाला था लेकिन हो नहीं सका। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर में शैल या विल, फ्यूचर का कोई भी टेंस आप उठा लीजिए, शैल विल होना ही होना है। शैल विल इसका एक की इंग्रेडिएंट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यूज होता है, जो इस्तेमाल होता है फ्यूचर टेंस में। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो शैल और विल का इस्तेमाल होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, जरूरी है, और उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, यानी शैल या विल प्लस बी प्लस 2 प्लस v1, क्योंकि शैल विल के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी ही है, तो शैल विल प्लस बी प्लस 2 प्लस v1। जैसे मेहमान पहुंचने ही वाले होंगे, बहुत बार क्या था ना, गेस्ट पहुंचने ही वाले होंगे, जल्दी से तैयारियां करो, तो गेस्ट यानी मेहमान, GUEST, गेस्ट विल बी टू रीच है, मेहमान यहाँ किसी वक्त आने वाले होंगे, जल्दी करो, तो गेस्ट GUEST, गेस्ट हमारा सब्जेक्ट है, विल या शैल हम यूज करते हैं, तो आई वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम बी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल प्लस बी प्लस 2 प्लस v1, यानी विल बी टू रीच हियर, ये देखिए ये आपका विल प्लस बी प्लस 2 प्लस v1, यानी b प्लस 2 प्लस v1 पे b टू रीच, गेस्ट विल बी टू रीच हियर, है ना। दुकानें खुलने ही वाली होगी, है ना, जल्दी जाओ, दुकानें खुलने ही वाली होगी, तो शॉप्स विल बी टू ओपन, तो शॉप्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, और विल तो हम यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है, और b प्लस 2 प्लस v1 यानी b प्लस 2 प्लस इंफिनिटिव, ओपन v1 तो शॉप्स विल बी टू ओपन, ऐसा नहीं होने वाला होगा, है ना। बहुत बार किसी ने आपको कुछ गलत खबर दे दी और आप उम्मीद करते नहीं ऐसा नहीं होने वाला होगा, तो इट विल नॉट बी, तो विल नॉट को हम वोंट लिखते हैं, इट वोंट बी टू हैपन, यानी ये भी फ्यूचर में होने वाला एक्शन, बस ये साउंड करता है कि गागेगी, या लास्ट में हम उम्मीद करें कि ये फ्यूचर में होने वाला, वो भी फ्यूचर में था और ये भी, और आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में क्या फर्क है। इट वोंट बी टू हैपन, ऐसा नहीं होने वाला होगा। अगर हम यहाँ इधर की बात करें, ये सेंटेंस देखें, क्या पिक्चर खत्म होने वाली होगी, विल द मूवी बी टू एंड, है ना, आप सिनेमा हॉल में वक्त से पहले पहुंच गए, तो क्या पिक्चर खत्म होने वाली होगी, मतलब खत्म होने वाली ही होगी उस तरह के सेंटेंस को, तो विल द मूवी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये यस नो टाइप है, तो सबसे पहले विल यानी विल, उसके बाद द मूवी हमारा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से विल लगा, विल द मूवी बी टू एंड। अगर हम लास्ट सेंटेंस की बात करें, कौन मेरी मदद करने वाला होगा, या कल कौन मेरी मदद करने वाला होगा, तो who will be to help me tomorrow। यहाँ देखिए WH वर्ड who will be प्लस
2 plus v1 यानी b plus 2 plus v1, b plus 2 plus infinitive tomorrow, who will be to help me tomorrow। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम b plus infinitive कहते किसे, b plus 2 plus v1 का हम इस्तेमाल करते का है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और मैंने सारे सेंटेंस लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके और आप अच्छे से समझ सके। और आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आपको इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा करीब से, और एक्चुअल इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड मैंने बहुत तरह के सेंटेंस डाल रखे हैं, आई होप आप उसे जरूर बनाएंगे। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।